Assalamu alaikum my dears. I hope that you will be okay. I'm your teacher Sir Shakil Ahmed. My dear students, my today topic is significant figures. My dear students, significant के मायने होते हैं इंतहाई अहम और फिगर के मायने होते हैं डिजिट या वैल्यू। सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज़ हैं या फिगर है ये क्यों इस्तेमाल होती हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ या फिगर्स, और इसी तरीके से व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले I would like explain about little bit about the significant figures. Significant figures से मुराद ऐसी तमाम वैल्यू हैं जो नंबर फॉर्म के अंदर हों। आपको याद होगा कि हमने फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है मुख्तलिफ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी मेजरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ की मेजरमेंट की जाती है, लेंथ को नापा जाता है। इसी तरीके से लेंथ के बाद नंबर आता है मास का वेट किया जाता है, और फिर वॉल्यूम आ जाता है, फिर डेंसिटी। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और एज वेल एज ड्राइव क्वांटिटी, उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि उसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। उसके नतीजे में हमारे को कुछ वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। अभी जो वैल्यूज़ मिलती है हमारे को, ये वैल्यूज़ जो है वो बिग भी हो सकती हैं, लार्ज भी हो सकती हैं, और स्मॉल भी फॉर्म में भी हो सकती हैं, और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकती हैं। और इसी तरीके से शुरू के अंदर जो है वैल्यूज जो है डेसिमल में भी आ सकती हैं और लास्ट में भी डेसिमल में आ सकती है। तो हमें यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हाउ टू डील दिस वैल्यूज़। हमें इन वैल्यूज़ को जो है वो कितना लिखना है, किस हद तक हमें जाना है और किस हद तक हमें नहीं जाना, कौन सी वैल्यूज़ है जिन्हें हमें लार्ज लिखनी है और कौन सी वैल्यूज़ है हमें उन्हें इस्तेमाल करके लिखनी है, ताकि हमारा जो मकसद है वो वेब ना हो या ख़त्म ना हो। ठीक है, इसी लिहाज से इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए कि हमें कितनी वैल्यूज़ को लिखनी है और कितनी नहीं लिखनी है, उसके लिए हम जो है जो सहारा लेते हैं और जिसमें हम उसको समझने की कोशिश करते हैं वो होती है साइंटिफिक वैल्यूज़। साइंटिफिक वैल्यूज़ पढ़ने के बाद, उसके रूल्स पढ़ने के बाद, वी आर एबल नॉट ओनली आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ एज वेल एज वी आर एबल टू राइट डाउन द वैल्यूज़ वेदर लॉट और स्मॉल। हमें जो है साइंटिफिक जो फिगर जो है इनके रूल्स पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाता है कि हमारे को जो है कौन सी वैल्यूज़ को जो है वो जो है लिखना है। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इसकी डेफिनेशन के अंदर कहा जा रहा है कि ऑल द डिजिट्स डेट आर नॉन एक्यूरेट एंड एस्टिमेटेड डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो भी डिजिट होगा वो एटलीस्ट जो है दो पार्ट पर जो है वो कंसिस्ट करेगा, उस पर मुश्तमिल होगा। हर डिजिट के जो है दो पार्ट होंगे, उन दो पार्ट पे जो है वो कंसिस्ट करेगा, और वो दोनों पार्ट मिलके जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज या फिगर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है 18.1। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो है वो इधर है, फर्स्ट के अंदर है, ठीक है, दो डिजिट पर जो है वो कंसिस्ट है, और जो पॉइंट डेसिमल के बाद जो 1 पॉइंट है, जो पहला जो पार्ट है उसका नाम है एक्यूरेट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एक्यूरेट एंड सेकेंड वन कॉल्ड इज एस्टिमेट। एस्टिमेट कार्ड जो होता है, एस्टिमेट जो वैल्यूज होती है, जो डिजिट होता है, ये डाउटफुल होता है और इस पर हमें कंफर्म नहीं होता
कि ये एक्यूरेट है ये नहीं है, इसमें हमें डाउट होता है और मैक श्योर नहीं होता, इसीलिए हम इसको जो है एस्टिमेटेड जो है रफली जो है बुनियाद पे जो है उसको जो है एस्टिमेटेड डिजिट कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्यूरेट जो होता है वो कंफर्म वैल्यू होती है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू के कम्बिनेशन से जो हमें वैल्यूज जो हासिल होती है, जो हमें नाम उसको हम देते हैं, उसका नाम होता है सिग्निफिकेशन फिगर्स। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं 1 2 3, देयर आर 3 डिजिट दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यूज। अब हम ये देखते हैं ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है ये जिसके अंदर हम जो है किसी भी चीज़ का जो है वेट ले रहे हैं और किसी भी चीज़ को जो है वो उसका जो करेक्ट वेट जो है वेट ले रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हमारा जो वेट है, हमारा जो नंबर है, हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आए। इसके लिए हम जो है हमें 3 जो है वो प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, ठीक है। ये मैंने इसको सब टाइटल दिया है इसको, एक्यूरेट, मेजरमेंट, डिपेंड। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो वैल्यूज जो मेजरमेंट की है वेदर दे आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले जो है वो 3 चीज़ें आना चाहिए और उन 3 चीज़ों को हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जो वैल्यूज है वो है द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो उसका जो मेजर करने के लिए जा रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी को, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए जा रहे हैं, तो आया हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना हमें एक्यूरेट जो है वो आंसर हमें मिलेगा और हमारा जो जवाब होगा वो हमारे डिज़ायर के मुताबिक होगा। अगर हमारे पास जो है अच्छी जो क्वालिटी का इक्विपमेंट नहीं है या टूल्स नहीं है तो डेफिनेटली जो है मेक श्योर नहीं होगा कि हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल 100% ट्रू है। तो इसीलिए जब भी हम मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो जो टूल्स होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जो काम करने के लिए जा रहा है, जो बंदा है या जो भी आदमी है जो मेजर करने के लिए जा रहा है, उसके पास वो स्किलफुल है भी या नहीं है, यानी कि उसको उस काम की महारत है या नहीं है। अगर महारत है तो दैट इज ओके, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो इट विल नॉट बी ओके, वो ओके नहीं, मतलब वो सही नहीं होगा। इसीलिए स्किलफुल होना जो है किसी बंदे का जो है स्किलफुल होना वो इट्स वेरी नेसेसरी। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वो है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन करके हमने कहा कि भाई इसका ये रिजल्ट है। जितना ज़्यादा हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो करेक्ट आए और एक्यूरेट आए। तो कहने का मकसद ये है कि 3 जो चीज़ें हैं किसी भी मेजरमेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैन पिलर की हैसियत रखती हैं ताकि हमें जो रिक्वायर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे जो है आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं जब हम किसी को मेजर करने के लिए हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम 2-3 बंदों को अगर कोई काम करने के लिए, कोई मेजर करने के लिए देते हैं तो उनके जो रिजल्ट होते हैं वो तीनों के डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टूल इस्तेमाल हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूँ या किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई आप जो है किसी किताब की जो है लेंथ मालूम करें, तो वो बच्चा जो है जाने के बाद जो है वो लेंथ लेके मुझे बताता है कि सर उसकी जो लेंथ है वो 16.1 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से मैं दूसरे बच्चे को कहता हूँ कि भाई आप उसी किताब की आप लेंथ ले, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ और होता है। वो मुझे कहता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 17.12 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से एक तीसरा बच्चा जिसको मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है इस किताब की जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है या सेम बुक की जो है आपको जो है उसको मेजरमेंट करें, तो वो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है 17.175। तो
क्या आपका क्या मतलब है कि ये तमाम जो रिजल्ट हैं, ये इन तमाम में से सही कौन सा है, कौन सा बेहतर है या कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? तो ये तीनों जो इक्विपमेंट जो रिजल्ट आए वो तीनों के तीनों बराबर है। उसकी वजह यह है कि तीनों जो थे वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं। पहला जो हमारे सामने लिया गया है, ये जो है टेप से लिया गया है, मेजरिंग टेप से लिया गया है। ये लेंथ जो ली गई है वो मेजरिंग टेप से ली गई है। और दूसरी जो ली गई है, ये जो लिया गया है, ये जो है 1 ईयर कैलिपर से लिया गया है। और तीसरा जो लेंथ ली गई है वो जो है स्क्रू गेज से ली गई है। क्योंकि जो टेप के अंदर जो लीस्ट काउंटिंग है वो हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम जो है पॉइंट के बाद एक वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरीके से जो 1 ईयर कैलिपर है वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दे सकते हैं। और इसी तरीके से जो है जो स्क्रू गेज है हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यू दे सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज आएंगी पॉइंट के बाद, उतना ज़्यादा जो है हमारे पास जो मेजरमेंट को जो है वो एक्यूरेट समझा जाएगा। इसके बाद there are some rules to identify any significant figures। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम जो है बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है और ये वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं है। रूल नंबर ये 1 जो है हम उसको रीड आउट करते हैं कि नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये कि जब भी हमें वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर पे हमें मिलेगी। जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को देखें तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ मिसाल दी है 25, 285, 1465 एंड सो ऑन। आसान लफ्जों में मतलब ये है कि जब भी हम जो वैल्यू देखेंगे जो नेचुरल नंबर में होगी तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज द या नेचुरल नंबर में होगी, या इसी तरीके से जो है 1 से लेकर 9 तक होगी, 1 से लेकर डिजिट 9 तक होगा तो हम कह सकेंगे कि दिस इज द सिग्निफिकेशन वैल्यू फिगर्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं कि 0 बिटवीन 2 डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेशन वैल्यूज। इसी तरीके से हमें कोई वैल्यूज मिलती है कि जिसके जो है दरमियान के अंदर 0 है तो वो वैल्यू भी सिग्निफिकेंट कहलाएगी। यहाँ मैंने मिसाल दी है 105, 205078। ये तमाम जो वैल्यूज हैं दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यूज। इसी तरीके से दिस इज अ लॉन्ग वैल्यू, बीच के अंदर जरूरी नहीं कि एक 0 मोर देन 1 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसको भी हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास जो है टूल नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि एंडिंग 0 ऑन द राइट आर साइंटिफिक सिग्निफिकेंट वैल्यूज। इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर जो है पॉइंट डेसिमल में आती है, डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाता है तो इट वुड बी कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट वैल्यूज। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है 270.00, 2430, 575.000 जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर आखिर के अंदर पॉइंट के बाद, इस बात को मैं जरूर आप जो है वो कि वो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज आएगी, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज आएगी, चाहे वो वैल्यूज जो है स्पेशली 0 के अंदर, चाहे वो जो वैल्यूज जो है वो 2 टाइम 0 1 टाइम हो या मोर देन 1 टाइम 0 हो, तो वो भी जो है सिग्निफिकेंट कहलाएगी। इसी तरीके से रूल नंबर 5 जब हम देखते हैं, इसमें बताया जाता है 0 अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी वैल्यूज जो है किसी नंबर से पहले अगर 0 आएंगे, शुरू के अंदर 0 आएंगे या पॉइंट के बाद 0 आएंगे, तो वो वैल्यू जो है उनको हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.0071, 0.4200, 3 टाइम 499। तो इन तमाम वैल्यूज के अंदर जो है ये पूरी जो वैल्यूज है सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं है, इनमें सिर्फ जो है ये वाली वैल्यूज सिग्निफिकेंट है, जैसे इसमें है 71, 42 और 99। दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यूज। आसान सा जो उसका जो मकसद है, मतलब वो यही है कि जब भी किसी वैल्यूज के स्टार्ट के अंदर 0 आएगा और स्पेशली पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है कंसिडर नहीं की जाएगी, उसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे। उसके लास्ट में जो डिजिट होगा उसको हम जो है वो सिग्निफिकेंट बोलेंगे और हम कहेंगे कि इस वैल्यू के अंदर जो है वो 2 जो वैल्यूज हैं लास्ट वाली वो सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 वैल्यूज हैं।
इसके बाद जो है इसका रूल नंबर 5 है, उसमें कहा जा रहा है कि 0 एट द एंड ऑफ एन नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वैल्यूज हो, कोई भी नंबर हो और नंबर के बाद जो है विदाउट पॉइंट के, उसको पॉइंट ना हो और आखिर के अंदर जो है वो 0 हो, जैसे यहां पर है 300, 700 और 27210, इन तमाम वैल्यूज के अंदर जो है कि लास्ट में जो आई है ये वैल्यूज दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं है। इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें जो है 7 सिग्निफिकेंट वैल्यू है और इसमें 2, 7, 2 और 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इस तरीके से जो है ये लास्ट जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए किसी किस्म की तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं ताकि मैं आपका जो है वो आपको रिप्लाई कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम।